ऐसे जाइए, चाहे प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। जवाब है नहीं। भड़काऊ बयान देने वाले मौलानाओं का ये गठबंधन है, गठजोड़ है, और इस गठजोड़ का ये खुलासा हुआ इंडिया न्यूज पर। ये गठजोड़ कैसे चलता है और इन चंद मौलानाओं को दर्द होता है। वक्फ संपत्ति अगर सरकार जांच कर ले, किसी मंदिर को कह देंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कब्जा कर लेंगे, किसी पूरे गांव की संपत्ति को कह देंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कब्जा कर लेंगे। भाई सरकार अगर उसमें संशोधन बिल लाई है, उस पर जेपीसी में चर्चा चल रही है, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कानून तोड़ने की बात क्यों करना? और सवाल उठाने पर इन मौलानाओं का गठजोड़ देखा आपने। मौलाना साजिद कैसे भाग गए, सवाल पूछते रह गया। तो क्या चंद मौलानाओं का मतलब पूरा मुसलमान होता है? तो जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? जो मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही हैं इस बिल का, वो मुसलमान नहीं है? विजय कौशिक जी, सवाल यही है आपसे। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोकतंत्र में सभी को विरोध और पक्ष अपना अपना रखने का अधिकार होता है। अगर कुछ लोग यानी कि मुसलमानों में आधे मुसलमान अगर वक्फ बिल के समर्थन में है और आधे विरोध में है, तो ये सरकार को तय करना है। और चूंकि मामला जेपीसी की कमेटी के पास है, तो निश्चित तौर पर इससे जो भी कोई रिजल्ट निकल कर आएगा वो सकारात्मक होगा। इसमें जो बदलाव होंगे वो जो भी रिजल्ट, वही कह रहा हूं, रिजल्ट जो भी निकलेगा उसका इंतजार करने के बजाय हम ये कहेंगे कि चलो मुसलमानों दिल्ली चलो, कानून तोड़ देंगे। सुनिए, ये आपने तौकीर रजा का बयान दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों की भर्त्सना करती है जिसमें किसी कानून के खिलाफ दिल्ली घेरने की कोई बात कर रहा हो। निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, क्योंकि अगर उन्हें कानून से कोई शिकायत है या थी तो उन्हें कोर्ट में जाने की बात कहनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर मुसलमान कोर्टों का रुख कर चुके हैं पहले भी, और अब भी उन्हें किसने रोका है? ठीक तो है, इस तरह की बात करना अच्छी बात है। लेकिन सर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी वही उसी मंच पर मौजूद थे, आपके ही सांसद हैं। उसी मंच पर मौजूद थे। मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ, मोदी जी के ऐसे बहुत से लोगों के साथ फोटो आ चुके हैं। नहीं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। मोदी जी को मालूम है क्या? नहीं, आपने मुझे वो बयान तो सुनाया नहीं। इमरान, नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं इसी तरह का बयान देने का मतलब, इसी तरह का बयान। आप उस तौकीर रजा के साथ मंच पर मौजूद हैं, तौकीर रजा बात कर रहा है कानून तोड़ने की, आपकी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, ये क्या? किसी मंच पर मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे वक्ता एक ही राय पर सहमत हो। ठीक है, अनुरुद्ध जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इनका, फिर शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। देखिए सुमित जी, कांग्रेस नेता के पास में जवाब नहीं है, क्योंकि जब जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सनातन और साधु सन्यासी का अपमान करते हैं, जिनके नेता जो जाके हमेशा प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, ये उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए जो सनातन को कहता है कि क्या कहते हैं, सनातन को मिटाने के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। इमरान मसूद वही है जो कहते थे बोटी बोटी करेंगे, ये करेंगे, तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इनकी तो मानसिकता ही वही है। जो हिंदू विरोधी या देश विरोधी लोग कहीं खड़े होंगे, जब देश के जेएनयू के अंदर नारे लगते थे कि क्या कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो इनकी पार्टी में आगे झंडा लेके घूम रहे हैं। जो भारत की सेना के ऊपर कहते थे रेपिस्ट है, वो आगे झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये तो इनकी हालत है, तो इनसे जवाब लेते नहीं बनेगा आपको। ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे घूम घूम के, इस तलैया से मौलाना साहब तो भाग गए, मौलाना साहब तो भाग गए, मौलाना साहब भाग गए। सुमित जी, आचार्य को बोर्ड, जी आचार्य शैलेश जी। धन्यवाद सुमित जी, आपने आधे घंटे के डिबेट के बाद मुझे मौका दिया। माफी चाहता हूं सर, मौलाना साहब को समझाते समझाते थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आखिर में वो समझ नहीं पाए। सुमित जी, यह जो तौकीर रजा है, यह आतंक पैदा करने वाला, आतंकी विचारधारा वाला मौलाना है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, भले ही इसके 1 करोड़ फॉलोअर हैं, मेरे भी 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं पूरे विश्व में, भले ही यह 1 करोड़ फॉलोअर लेके घूमता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए। और जो यह साजिद रशीदी मौलाना है, यह मौलाना भी जहर उगलता है। यह आज भी राम मंदिर तोड़ने की बात करता है। यह साजिद रशीदी, यह भी जहरीले बोल बोलता है। और देश का जो 4 स्तंभ है मीडिया, उसमें एक स्तंभ है, उसका स्थान है। और मीडिया कर्मियों के साथ भी इसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति सुन रहा होगा, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। आज एक अच्छे मीडिया कर्मी से इनका पाला पड़ गया। इसके साथ साथ इमरान मसूद
उसने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात किया था। उसकी संसद सदस्यता जनवरी तक चली जाएगी, यह निश्चित है। अच्छा। और मौलाना तौकीर रजा जैसे आदमी जो इस देश में गृह युद्ध स्थिति पैदा करने वाला व्यक्ति, नहीं, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, सवाल यही है। और ऐसे व्यक्ति जिसे लगता है कि लाख लोगों को, 2 लाख लोग, 5 लाख लोगों को जुटा लिए तो तुम आतंकवादी बन जाओगे और देश को आग में ठीक है कर दोगे। हाँ। ऐसे लोगों को मैं भारत के गृह मंत्री से आग्रह करता हूं ठीक है कि इस पर जांच बिठाया जाए। ठीक है शौकत और अली इस जी, मैं आता तौकीर हूँ। रजा बिलाल को खान साहब, मैं जल्द आपके से पास जल्द जाता हूँ, माफी चाहता हूँ, जेल भेजा थोड़ा जाए। वक्त लग गया। मैं आता हूँ आचार्य जी। ठीक है सुमित जी, बिलाल खान, इसको जेल भेजने की जरूरत है। ठीक है, तो नहीं वो तो बीजेपी इसके की सरकार है, वहां बोल पर हैं, बीजेपी की सुमित सरकार जी, है, वो करेगी, सरकार करेगी। सुन लीजिए, जी। आप थोड़ा मौका दीजिए। इसके जो बोल हैं, बिगड़े बोल, इससे देश में अस्थिरता उत्पन्न होता है। वोट बैंक की बात नहीं है। इसी जैसे व्यक्तियों के कारण देश में हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने की बहुत जरूरत है। ठीक है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया बीजेपी जाए। के प्रवक्ता है, मैंने पहले ही सवाल पूछा था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। देखते हैं कार्रवाई कब करते हैं। बिलाल खान, सवाल यह है कि क्या, जो मैं मौलाना साहब से भी पूछ रहा था, बहुत अदब से मैंने पूछा कि चंद मौलानाओं का मतलब पूरा मुसलमान कौम होता है? भाई बहुत सारे मुसलमान इस वक्फ बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और एक बहस चल रही है ना जेपीसी में। अलग अलग एक मत नहीं हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, अलग अलग मत है, संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये कि हम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये देश जो है कानून से चलता है, कानून से बढ़कर न कोई मौलाना है न कोई बाबा है, ये पहले सबको क्लियर होना चाहिए। और आज देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार, चाहे वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जिस देश में आग लगाने का काम किया, हमारे नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आज भी उसको दुल्हन बना के रख रखा है। ये सरकारें जो हैं इनको पालने का काम करती हैं, चाहे वो नीति हो या ये यति हो। इस टाइप के लोग देश में दंगा भड़काने का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने लगातार इन बातों पे आवाज भी उठाई है। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो इनके मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर, जो लगातार कहते हैं देश के गद्दारों को धड़ाधड़ मार दो। और कपिल मिश्रा टाइप, परवेश वर्मा, जो मुसलमानों से सामान न खरीदो, 80-20, शमशान कब्रिस्तान, जो लगातार देश में नफरत की बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो मौलाना हो या कोई भी हो। हमने लगातार ऐसे लोगों को कहा कि छोटे भैया नेता जो है, अगर उन पर कार्रवाई हो जाती, छोटे भैया जो गली के टुच्चे मुट्टिच्चे लोग होते हैं, वो आवाज उठाने का काम करते हैं। किसी के धर्म पे बोलने की किसने इजाजत दी? किसी के प्रॉफिट पे या किसी के भगवान पे बोलने की इजाजत किसी को नहीं है देश के अंदर। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें कहते हैं कोई भी मजहब का, कोई भी धर्म का हो, कोई मौलाना हो, कोई साधु हो, संत हो, अगर इस तरह का भड़काऊ भाषण देता है, जहरीला देता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह कि कार्रवाई की मांग दोनों होनी चाहिए ना। आप आज एक नाम और जोड़िए, तौकीर रजा। देखिए, हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हमने क्या कहा कि सरकारें कौन चला रहा है? 2014 के बाद जो हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों, हिंदू और मुसलमान दोनों में जो चंद लोग हैं भड़काऊ बयान देने वाले, चाहे वो मौलाना हो या वो सरकार के पाले हुए हैं? बिल्कुल, सरकार उनको छूट देती है, सरकार उनको बढ़ावा देती है, इसलिए उनकी औकात हो जाती है कि बार-बार लगातार वही बयान देते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। ऊपर से फैसला आया था कि इनको कुछ नहीं करना। मतलब ये हर पार्टी के, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप कह रहे हैं कि सियासी फायदा के लिए, नफा नुकसान के लिए इन्हें पाला जाता है, ऐसे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, इनको पाला जाता है, इनको छूट दी जाती है, बाकायदा इनको प्री प्लान तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाए। हाँ। और देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग खुद बयान दे रहे हैं, कटेंगे बटेंगे, बड़ा अच्छा बयान नहीं है सर। हाँ। जो देश में नफरत फैलाने वाली बात है कि ये नेम प्लेट की बात करने वाले कि ये हिंदू, अच्छा नहीं बिलाल खान, अब यहाँ पर आप लाइन से हट रहे हैं। लाइन से क्या पता, बटेंगे तो कटेंगे, क्या भड़काऊ है इसमें, क्या जहरीला है इसमें? एकजुटता की बात कीजिए आप। नहीं, आप बिल्कुल बायस है सर इसमें। बायस नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। ये तो नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ। इसमें कानून तोड़ने की बात कहाँ है? बिलाल खान साहब, आप बायस हो रहे हैं। दिक्कत ये है, मुझे लग रहा था कि आप बायस नहीं होंगे, लेकिन आप बायस हो रहे हैं।
बटेंगे तो कटेंगे, या फिर वहां पर पीडीए का कोई नारा, जाति को जोड़ो या धर्म के, वो एक सियासत है। और सियासत में एक हद होती है, एक लाइन होती है, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि मुसलमानों के घर में घुसकर मारेंगे, कोई कहता है हिंदुओं के घर में घुसकर मारेंगे, बिल्कुल वहां पर गलत है। बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान भी कह लें भाई एकजुट हो जाएं हम, ठीक है। आपकी आवाज में दिक्कत है। शौकत अली, ये हर पार्टी की सरकार में चंद मौलाना, या आप कह रहे हैं हिंदू धर्म से भी जुड़े लोग होते हैं, जहरीले बयान देते इसलिए हैं, बिलाल खान कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदे के लिए दिया जाता है और पाले जाते हैं इस तरह के लोग। सुमित जी, पहली चीज मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अब तक मुकदमा हो गया है या नहीं हो गया, कि मुझे ज्ञात नहीं, इसलिए आपसे पूछना। और कितने घंटे हो गए ये बयान दिए, तो मुझे ज्ञात नहीं, इसलिए आपके माध्यम से जानकारी चाह रहा हूँ, हो गया है और कितने घंटे हुए हैं बयान दिए, प्लीज बताने का कष्ट करें, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए आपके माध्यम से आपसे पूछा। ये कल का आयोजन था, कल का आयोजन था, कल रात का। छोटी सी जानकारी आप सुन लीजिए। सुमित जी, एक पत्रकार ने एक छोटा सा ट्वीट किया था और मुकदमा 12 घंटे के अंदर लिख के उसको जेल भेज दिया। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अभी तक मुकदमा ना लिखना, ये साफ दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के बयान लोग दें और जो हम बोल रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, उससे सम्मिलित हो। अगर आप इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि ये जो बयान है कटेंगे बटेंगे अच्छा बयान है, तो अजीत पवार जी ने उसका विरोध, कटेंगे बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका विरोध अजीत पवार जी ने किया साफ तौर पे कि बाहरी लोग चले आते हैं, इस तरह के बयान दे देते हैं, इस बयान का समर्थन नहीं करते। अगर वो सही था, इनकी पार्टी के इनके साथी हैं वो, तो इस तरह के बयान का समर्थन कर देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को भी बयान देना चाहिए था इस तरह की बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का बयान नहीं दिया, वो दूसरी भाषा में दे रहे थे। एक बात तो बहुत स्पष्ट, मौलाना अच्छा दूसरी भाषा में दे रहे हैं वो ठीक है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इससे ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हम कह रहे हैं हाँ, एक रहना इस देश की, हम तो कहते हैं परंपरा इस देश की, एक रहना चाहिए। और देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, फिर भी हम एक हैं, हम कहाँ कटे जा रहे हैं, कहाँ बटे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाहती है कि इस तरह के बयान हो, जो हम भाषण देकर आए थे बटोगे तो कटोगे, उससे मिलता जुलता रहे, लोग बटे लोग कटे, तभी तो हमारा फायदा। बांग्लादेश की घटना का उदाहरण देना, उदाहरण देकर बोलना, ये इसमें क्या गलत है, मैं समझना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत से अमेंडमेंट करती है, बहुत से ड्राफ्ट बिल आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो ड्राफ्ट लाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार में बैठे हुए, नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार में बैठे हुए लोगों की, जब हम कोई ड्राफ्ट लाएं, हम सरकार में बैठे हम ये नारा देते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, इस तरह के तमाम नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए। क्या समझ नहीं पाता हूँ, जब ड्राफ्ट बनाते तो किसान आपके विरोध में हो जाता, जब आप ड्राफ्ट बनाते तो नौजवान आपके विरोध में हो जाते हैं, जब आप ड्राफ्ट बनाते कई जाति आपके विरोध में हो जाती है, कई समुदाय आपके विरोध में, क्या दिक्कत है, आप कैसे बनाते हैं? कौन समुदाय विरोध हुआ? मैं अब आप